भागवत के माध्यम से जीव के कल्याण हेतु प्रश्न किए तो शनकादिकों ने बड़ा सुंदर बात भागवत के बारे में बताया है। शनकादिक कहते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, उनका तो कल्याण होगा ही, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं, अधर्मी से अधर्मी जीव, नित्य अधर्म के मार्ग पर चलने वाले जीव की भी भागवत पवित्रीकरण करा देती है। इसी क्रम में शनकादिकों ने कहा कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदाचार दुरारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। शनकादिकों ने कहा कि जो मानव, ये मानवा, जो मानव नित्य पाप कर्मों में लगा रहे, दुराचार और कुमार्ग पर चलने वाला हो, क्रोध की अग्नि में जलने वाला हो और जिसकी प्रवृत्ति कुटिल हो, कामी व्यक्ति हो, अगर ऐसे जीव को भी भागवत कथा श्रवण करा दी जाए तो ये भी क्या हो जाएंगे? कहा सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सप्ताह भागवत श्रवण करके वो भी इस कलिकाल में पवित्र हो जाते हैं। कहा कि सत्येन हीना पितृमातृ दोषका यस्त्रिणा कुलाश्च धर्मवर्जिता ये दाम्भिका मत शरणोपहिंसका सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सत्य से हीन व्यक्ति माता पिता को भी तकलीफ देने वाला व्यक्ति, देखिए बड़ी सुंदर बात है, माता पिता को तकलीफ देना नहीं चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि माता पिता पूजनीय है, माता पिता गुरु आचार्य ब्राह्मण ये सब पूजनीय होते हैं, इनकी पूजा जीव को नित्य करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा भी जीव हो जो ऐसे जीवों को भी कष्ट दे तो ऐसे जीव भी इस कलिकाल में भागवत कथा से पवित्र हो जाते हैं। हिंसक प्रवृत्ति रखने वाला जीव भी भागवत सुन ले, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। ऐसे बहुत सारे जीव जिन्होंने मन से, वचन से, क्रम से पाप किए हैं, कायेन वाचा मनसा विपातकम नित्यम परकुर्वन्ति सथा हठेन, ये ऐसे दुराचारी व्यक्ति की भी भागवत मुक्ति करा देती है। कहा जिन्होंने भगवान के शरण को अपना निज स्थान मान लिया है, वैसे जीव का तो कल्याण होगा ही। वैसे जीव ही संसार में भौतिक सुख सुविधाओं का सेवन करने के बाद भगवान के लोक ही जाते हैं। इस पर बड़ी सुंदर कथा आती है। शनकादिक कहते हैं कि यत्र ते कीर्तिश्याम इतिहास पुरातनम, यत्र ते कीर्तिश्याम इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। शनकादिक कहते हैं कि इस कथा को केवल सुनने से, यस्य श्रवण मात्रेण, केवल सुनने मात्र से ही जीव के जीवन में दो बातें नहीं होती। बोले कौन कौन से? बोले पाप हानि प्रजायते, पाप भी नहीं और जीवन में हानि भी नहीं। केवल सुनने से ध्यान देने की बात है। केवल व्यक्ति बैठ के कथा सुने, उसके जीवन में पाप और हानि ये दो शब्द नहीं आएंगे। पाप हानि प्रजायते। बोले कथा कैसी है महाराज? बोले कथा है तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भोक्पतन्नोक्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। कथा शुरू होती है कर्नाटक से। कर्नाटक में एक नदी बहती मेरे भाई बंधु, जिसका नाम है तुंगभद्रा।
उसी तुंगभद्रा के किनारे एक नगर बसा हुआ था जिसका नाम था अनुपम। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा के किनारे अनुपम नामक नगर बसा हुआ था और वहां सभी वर्ण के लोग रहा करते थे। बोले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्ण के लोग रहते थे। ये रहते कैसे थे? भागवत हमें बताते हैं कि सभी वर्ण के लोग को गांव में, नगर में, मोहल्ले में कैसे रहना चाहिए। बोले यत्र वर्णा स्वधर्मेन सत्य सत्कर्म तत्परा, सत्यवादी थे सब और सत्कर्म में सब अपना जीवन जीते थे। दैनिक चर्या सत्य बातों से ही आरंभ करते थे। सब अपने अपने धर्म का पालन करते थे। ब्राह्मण ब्राह्मण का धर्म का पालन करता था, क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म का पालन करता था, बस शूद्र अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। बोले उसी अनुपम नामक नगर में एक पंडित जी भी रहा करते थे। बोले उनका नाम आत्मदेव था। कया आत्मदेव पुरे तस्मिन, आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्व वेद विशारदा स्रोत स्मार्ते सुनिस्नातो द्वितीय इव भास्कर। उसी नगर में आत्मदेव नामक व्यक्ति रहते थे और बहुत ज्ञानी थे। सर्ववेद विशारद, विशारद की डिग्री उन्होंने प्राप्त की थी। साक्षात दूसरे समान, दूसरे सूर्य के समान उनमें तेज थी। ऐसे आत्मदेव करते क्या थे? बोले भिक्षुका वित्तवालों के तत्प्रिया धुंधली स्मृता। इतने ज्ञानी होने के बाद भी वो भिक्षा मांगते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली। बोले भिक्षा मांगते थे, क्या उनको धन की कमी नहीं थी? धन नहीं था उनके घर में, ऐसा बात नहीं, धन तो था, लेकिन भिक्षा का तात्पर्य है एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे के सुख दुख को जानना। आत्मदेव का भाव यह था। वो संपन्न व्यक्ति थे और संपन्नता होने के बाद भी वो भिक्षावृत्ति करते थे केवल और केवल प्रेम के कारण। उनकी पत्नी का नाम धुंधली। बोले धुंधली बहुत सुंदर थी और ये अच्छे कुल से भी आई थी। ये दो गुण के साथ साथ धुंधली में बहुत सारे अवगुण थे। गुण क्या थे? उत्तम कुल से आई थी, रूपवती भी थी, लेकिन कलह प्रिय, अपनी बात पर अड़ जाया करती थी। जो वो कहती थी वही आत्मदेव को मानना पड़ता था। काकि सुराचाग्रे कृत्येषु कृपन्ना कलह प्रिया। घर के काम में भी निपुण थी, बहुत काम काज करती थी, लेकिन ये अवगुण क्या थे? कलह प्रिय, बहुत झगड़ा करती थी। बोले किससे? अपने पति से भी। इसलिए जितने लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं, ये कथा आत्मदेव और धुंधली की जहां है भागवत के माध्यम से, वही कथा हमारे और आपके घर की भी कथा ही है। अगर पति आत्मदेव जैसा विचार वाला है और पत्नी अगर धुंधली जैसी मिल गई, तब बना हुआ भोजन भी बेकार हो जाता है। घर में होता है कि नहीं बताइए? इसलिए पत्नी का कैसा रूप होना चाहिए? बोले पति अगर तकलीफ में है तो वो तकलीफ पत्नी को भी बांटना चाहिए। पति सुख में है तो पति को, पत्नी को भी सुख में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बड़ा गड़बड़ होता है। पतिदेव अगर रुपया पैसा कमा के नहीं दिए तो जाओ घर में बैठे रहते हो, खिलाएंगे आज खिलाएंगे, ऐसी व्यवस्था, ये व्यवस्था सब घर में है। आप जितने घर जाएंगे आज सब घर में ये व्यवस्था देखने को मिलता है। बोले धुंधली भी कुछ ऐसी थी, अपने पतिदेव को कभी नहीं मानती थी। बेचारे आत्मदेव बड़ी भोले भाले सीधे थे, पत्नी को मनाने का खूब प्रयास करते थे, लेकिन वो मानने वाली नहीं थी। इस तरह से उनका जीवन बड़ा दुखित अवस्था के साथ व्यतीत हो रहा था। बड़े धार्मिक व्यक्ति थे आत्मदेव, लोगों को दान भी दिया करते थे, दीन दुखियों को दान भी दिया करते थे, भूमि गाय इत्यादि भी दान किए थे अपने जीवन काल में। लेकिन ये सब दान उनके व्यर्थ हो गए।
काकी गोभो हिरण्यवांसा से दिनेभ्यो यक्षत सदा धनार्धं धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च। सब दान पुण्य किया करते थे, वस्त्र दान किया करते थे, गौदान किया करते थे, भूमि दान किया करते थे, और जिनको धन की आवश्यकता हो उनको धन दिया करते थे। और धर्म के मार्ग में नित्य चलने वाले व्यक्ति को ऐसी पत्नी मिली थी जो इतना धर्म सत्कर्म करने के बाद भी बेचारे परेशान रहते थे। बोले इससे भी बड़ा और तकलीफ उनके जीवन में क्या था? बोले न पुत्रो न पिवा पुत्री ततश्चिंताया तुरो भृशम एकदा सतिजो दुखात गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। इससे भी बड़ा एक तकलीफ उनके जीवन में क्या थी? बोले अभी तक उनके जीवन में कोई संतान नहीं, ना पुत्र ना ही पुत्री। इसी से वो चिंता में रहते थे। और यही चिंता एक दिन इतनी प्रबल हो गई उनके जीवन में कि मध्याह्न में दोपहर के समय वो घर को छोड़ दिए, जंगल की ओर निकल गए। मध्याह्ने तिसदो जातः तड़ागम सौपोयिवान, जंगल की ओर निकल गए। जंगल गए, चलते चलते उनको थकान आई, जलपान किया और बैठ गए। मन में सोच रहे आत्मदेव कहां जाए, अब तो हमारे सारे मार्ग मानो अवरुद्ध हो गए हैं। संतान का सुख नहीं, पत्नी भी मिली है कर्कशा। मन में विचार क्या किए हैं कि अब संसार को छोड़ देना है, त्याग देना है, ये शरीर नहीं रखेंगे, ये शरीर हमको रखना ही नहीं है। ऐसा विचार जब आत्मदेव कर रहे थे तो ठीक उसी समय उनके सामने एक संत पहुंचे। बंधु, जब जब जीवन में विपदा के समय संत का दर्शन हुआ है तो वैसे व्यक्ति का कल्याण हुआ। इसलिए जब संत मिल जाए मार्ग में तो उनको नमन करिए। बोले सच्चे संत, सच्चे साधक मिल जाए, समझिए आपका बिगड़ा हुआ काम बनने वाला है। आज आत्मदेव के सामने एक संत मिले हैं और संत ने जैसे ही आत्मदेव का मुखमंडल बड़ा उदास देखा तो संत कहते हैं, क्या कहते हैं कि कथम रोदिसे विप्र त्वं कात्य चिंता बलीयसे। कथम रोदिसी विप्र त्वं कात्य चिंता बलीयसी वदस्त्वं सत्वरं मम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कहा क्यों रोते हो? संत ने कहा क्यों रोते हो? अरे दुख का कारण बताओ, तुम अपने दुख का कारण बताओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयास करूंगा। आत्मदेव कहते महाराज मैं अपने दुख का वर्णन कहां से आरंभ करूं, मैं बहुत दुखित जीव हूं। बोले कितना दुखी हो तुम? आत्मदेव कहते कि पाल्यते या मया धेनु, पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत। महाराज मैं दुख का वर्णन कहां से करूं? जिस गाय को मैं पालता हूं वो गाय भी बछड़ा नहीं देती है। पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत। इतना ही नहीं, यो मया रोपितो वृक्ष सोपी बंध्वा तमाश्रेत। मैं जिस पेड़ को लगाता हूं वो पेड़ भी फलदार नहीं होता है। इतना ही नहीं, कायत फलम मदगृह्यातम तक्ष शीघ्रम विनश्यते। जिस फल को मैं घर लाता हूं वो फल भी बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है। अब मेरे भाग्य में ना जाने कौन कौन से कर्म लिखे हैं संत, और इसीलिए मैं बहुत दुखित होकर घर को त्याग दिया हूं। अब मैं शरीर को त्यागने का संकल्प कर लिया हूं। संत जब सुने आत्मदेव के इतने शब्दों को तो कहने लगे
कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तो समासाध्यम, त्यज संसार वासनाम। कहा आत्मदेव, अरे ये तुम्हारा अधूरा ज्ञान है। कर्म की गति को कोई नहीं जानता, किसके भाग्य में क्या लिखा हुआ ये कोई नहीं जानता। इसलिए काम करो, विवेकम तो समासाध्य, माने बुद्धि से काम लो, विवेक से काम लो। और करो क्या? बोले त्यज संसार वासनाम, संसार के वासनाओं को त्याग दो। सन्यासी का कहने का मतलब था कि तुम ये जो बेटा बेटी के चक्कर में रट लगाए इसको छोड़ दो, मन से निकाल दो। घर गृहस्थी संतान का बात को त्याग दो और सन्यासी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। लेकिन ये आत्मदेव ही परम ज्ञानी थे। उन्होंने कहा महाराज ये बात तो आप कहते ठीक है, हमको सन्यासी बन जाना चाहिए, लेकिन सन्यासी उस व्यक्ति को बनना चाहिए जो गृहस्थी नहीं है। हम तो गृहस्थी हैं, हमारी पत्नी है, हम खेती बाड़ी करने वाले जीव हैं। हमें तो संसार चाहिए और सरस संसार चाहिए, नीरस संन्यास नहीं चाहिए। अब आत्मदेव कहने लगे कि संत मुझे तो संतान चाहिए, मैं संतान की कामना से आपके दर्शन को आया, मुझे संतान चाहिए, आप मुझे संतान दीजिए। सन्यासी ने कहा कि देखो संतान का हठ मत करो, जिद मत करो। संतान का हठ करने के कारण राजा सगर को बहुत दुख हुआ था। राजा सगर भी संतान के कारण बहुत दुखित हुए थे, कष्ट उठाना पड़ा था। कहीं राजा सगर की पुनरावृत्ति तुम्हारे जीवन में न हो जाए। आत्मदेव कहने लगे महाराज पुनरावृत्ति तो बाद में होगी, पहले संतान तो मिल जाए। संत ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। आत्मदेव कहते हैं कि महाराज मेरे भाग्य में भले ना हो, मुझे आप अपने तप बल से संतान दीजिए, अपने जोग बल से संतान दीजिए। और इतना कह के आत्मदेव हठ करने लगे। अब सन्यासी ने देखा कि ये मानने वाला नहीं है, तो कहा ठीक है, मैं तुम्हारे ललाट की रेखा को पढ़ता हूं कि तुम्हारे ललाट में संतान का सुख है कि नहीं। और जब ललाट की रेखा को आत्मदेव की रेखा को पढ़ा गया तो सन्यासी ने क्या पाया कि सप्त जन्म अवधि तव, सप्त जन्म अवधि तव, पुत्रो नेवच नेवच। का सुनो आत्मदेव, अरे एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान नहीं होगा। अब जैसे ही आत्मदेव सुने कि 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगा, बहुत दुखित हो गए। बोले महाराज मैं तो इस जन्म के लिए आपको कह रहा था, आपने तो 7 जन्मों का शब्दों को रख दिया, 7 जन्मों तक की बीड़ा आपने बता दी। अब तो ऐसे शरीर को रखने का कोई तात्पर्य नहीं। और उसी समय कहने लगे आत्मदेव की महाराज मुझे तो अपने तपबल से संतान दीजिए, भले मेरे भाग्य में ना हो। और बालेश्वर यादव जी की तरफ से 20 रुपये का दान, बहुत बहुत आशीर्वाद। कहा कि विवेकेन भवेत किंग में, विवेकेन भवेत किंग में, पुत्रम देहि बलादपि, नो चेत्याम त्यामजम प्राणो तदग्रे शोक मूर्छितो। आत्मदेव कहने लगे कि मुझे अपने बल से संतान दीजिए, भले मेरे भाग्य में नहीं है, और अगर संतान नहीं देंगे तो मैं आपके सामने मूर्छित होकर अपने शरीर को त्याग दूंगा। संत को लगा कि अगर ये हमारे पांव को पकड़ के शरीर को त्याग देता है तो एक ब्रह्महत्या का पाप मुझे भी लगेगा। इसलिए अब यही इसी में भलाई है कि इसको संतान का वरदान दे। और तब आत्मदेव को संत उठाते हैं, बोले उठो।
एक फल हाथ में दिया और कहा कि जाओ इस फल को पत्नी को खिला देना, इससे लड़का होगा। देखिए आज संत मिले हैं मार्ग में। आत्मदेव घर से क्या कह के चले, संकल्प क्या उनका था, बोले शरीर को त्याग देना है। और सरजू यादव जी हैं जो पपलो से चल के आए हैं, 50 रुपये का दान, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। संत के दर्शन मात्र से ही आज आत्मदेव के जीवन में बहुत बड़ा ज्ञान आ गया। ज्ञान क्या हुआ, पहले तो वो जो शरीर त्यागने के लिए चले थे उनकी शरीर बची, अपना शरीर वो बचाए, संकल्प उनका टूटा कि अब शरीर नहीं त्यागना है। दूसरी बात, संतान का वरदान भी उनको मिल गया और इसी खुशी में वो दौड़ के वापस घर आए। दौड़ के आए, बाहर से ही अपनी पत्नी धुंधली को बुलाने लगे, अरे धुंधली बाहर निकलो, देखो बहुत सुंदर आशीर्वाद तुम्हारे लिए मैं लाया हूं। लेकिन धुंधली का स्वभाव तो वैसा ही था जैसा पहले था, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए व्यक्ति के जीवन में दो चीज नहीं बदलता है, नेचर और सिग्नेचर, ये दो चीज नहीं बदलता है। जिसका जो स्वभाव है वही रहेगा। धुंधली का स्वभाव था सुबह उठ के झगड़ा करना। आत्मदेव फल लेकर दरवाजे से बुला रहे, लेकिन धुंधली निकली तो हाथ में फल देखा। कहा रे कौन बहुत बड़ा तुम हीरे मोती सोने चांदी लेके इसी फल के लिए इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो? अरे क्या रखा इस फल में, किसने दिया तुम्हें? आत्मदेव कहने लगे सुनो, ये संत का दिया हुआ आशीर्वाद है, इसको तुम खा लेना, इससे तुम्हें संतान होगा, लड़का होगा। हाथ में फल आत्मदेव दे दिए और पुनः भिक्षावृत्ति करने के लिए निकल गए। इधर धुंधली फल लेकर आंगन में बैठ गई है और संजोग देखिए, जब फल लेकर वो बैठी थी उसी समय बगल गांव में धुंधली की एक बहन भी रहा करती थी जो बहना से मिलने के लिए चली आई और दोनों बहन आपस में बातचीत करने लगे। धुंधली कहती है कि मान लो बहन, इस फल को खाने से अगर मैं गर्भवती हो गई तो गर्भवती हो जाऊंगी तो सबसे पहले दिक्कत क्या होगा कि सारे भोजन पानी हमारे बंद हो जाएंगे, जो बढ़िया बढ़िया भोजन मैं करती हूँ सब बंद हो जाएगा।